नेपाल से अपडेट आ रही है। नेपाल में आज के दिन रोहताहट सरलही ये रोड में कुछ दिनों से प्रोटेस्टरों ने इसको ब्लॉक करके रखा हुआ था। तो आज के दिन ये ब्लॉक को उन्होंने लिफ्ट कर दिया है। ये जो ब्लॉक इन्होंने किया था, तो इनका टेंट लगा रखा था इन्होंने 3 दिनों से बीच रास्ते में। जो गाड़ी थी यहाँ से पार नहीं हो पा रही थी, रोड से क्रॉस नहीं हो पा रही थी। आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? प्रोटेस्ट होने का कारण ये है कि एक पुल यहाँ से निकलना है। पुल निकलने वाला 10 साल पहले उसको फाउंडेशन उसकी लग चुकी थी, लेकिन अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो प्रोटेस्टर है ये डिमांड कर रहे हैं कि जब तक इस पुल का काम शुरू नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो आज के दिन एग्रीमेंट हो गया है, सरकार तैयार हो गई इस पुल में काम करने के लिए। अगर बात की जाए पुल की, तो ये जो पुल है ये जोड़ता है, ये मधेश का इलाके में पड़ता है ये पुल, और मधेश को आपस में जोड़ने का काम करेगा ये। मधेश को जनकपुर से जोड़ने का काम करेगा ये। तो जो ये प्रोटेस्टर है उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि जब बरसात का सीज़न आता है तो हम ये नदी को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कनेक्शन टूट जाता है। जनकपुर और मधेश का कनेक्शन टूट जाता है, तो फिर हमारा कईयों का ऐसा है कि कुछ खेत हमारा जनकपुर की तरफ है, कुछ मधेश की तरफ है, तो हम अपने खेतों में भी नहीं जा पाते। बल्कि कुछ लोग तो कभी कभी जान की बाजी लगाकर नाव में बैठ के क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बरसात में। तो उनका कहना है कि जब इतने साल पहले जब इसकी फाउंडेशन रख दी थी तो इसका काम अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। तो अभी तो एग्रीमेंट हो गया, अब सरकार ने उनको आश्वासन दे रखा है कि काम करेगी। अभी सरलही में एक और घटना हो गई आज के दिन, और आज वहाँ पर दंगा फसाद हुआ वहाँ पर, और पुलिस ने गोलीबारी चलाई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो ये जो मधेश का इलाका में हुआ है ये घटना, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्यों ये घटना हुई। इसकी जो वजह है वो ये है कि यहाँ पर एक डिस्प्यूट पैदा हो गया था, और डिस्प्यूट ये था कि एक म्यूनसिपल हॉस्पिटल था 15 बेड का, उसको अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही थी, और उसको अपग्रेड करके मध्य प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ को सौंपने की बात चली थी। तो इसी को लेकर आज म्यूनसिपल मीटिंग हो रही थी। तो उसमें कुछ पार्टी ने मीटिंग को छोड़ के वो चले गए, और उन्होंने अपने समर्थकों को कहा कि हम सारी दुकानों को बंद करा देंगे। तो यानी वहाँ पर उन्होंने समर्थकों ने सब दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया और नारेबाजी लगानी शुरू कर दी उन्होंने। कुछ पत्थरबाजी भी हुई, तो पत्थरबाजी जब होने लग गई तो फिर पुलिस ने भी गोली का इस्तेमाल किया। तो उसमें एक जो प्रोटेस्टर था उसकी मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर दंगा फसाद करने वाले जो लोग थे उन्होंने जो म्यूनसिपैलिटी का मेयर था उसकी एक घर में भी आग लगा दी, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। इसके अलावा जो म्यूनसिपल ऑफिस है उसको भी आग लगा दी उसके अंदर।